यह एक काफी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सीबीएसई ने चैट जीपीटी को प्रोहिबिटेड कर दिया है और यही कदम सीआईएससी ने भी उठा लिया है। या कहा जा रहा है कि इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिया है अपने तमाम स्कूलों को। कहा जा रहा है यह एज इट इज है और इसके पीछे के 3 मैं रिपोर्ट्स को आप लोग दिखलाने जा रहा हूं। यह रिपोर्ट्स है सीबीएसई की ओर से। और फिर जो सेकंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के, इस रिपोर्ट को दिखला रहा हूं कि किसी तरह के भी बोर्ड एग्जामिनेशन में, ये नागपुर और मुंबई से आ रही खबर है कि चैट जीपीटी को पूरी तरह से अनफेयर मींस माना गया। पूरा डिटेल क्या है मैं बता दे रहा हूं, पहले आप इस स्क्रीन के स्क्रॉल अप को देख लीजिए जो इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। और फिर थर्ड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यह फिनेंशियल एक्सप्रेस के न्यूज है और इसमें भी ये जो यहाँ पर डिटेल आपको मिल रहे होंगे जो स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं कि इस ओपन एआई को लेकर, मैंने गलत कर दिया, सीबीएसई और सीआईएसई बोर्ड, भारत ही नहीं दुनिया भर के जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उन्होंने, और अभी के समय में सीआईएसई ने भी प्रोहिबिट करने की बातें कही है जो इंटरनल सोर्सेज बताते हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन आए हैं और हम तक पहुंचे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो इनसाइड डिटेल्स क्या है, मैंने पहले आपको प्रूफ दिखा दिए, अब मैं आपको इनसाइड डिटेल बताता हूं। चैट जीपी को बताया जाता है, रिपोर्ट है सीबीएसई के तर्ज पर सीआईएसई ने भी प्रोहिबिटेड कर दिया है या इसके इंटरनल इंफॉर्मेशन दे दिए गए हैं। 1-2 दिन में कंफर्मेशन आ जाना है, विदिन अ वीक आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगा। इसके पीछे के कई सारे तर्क दिए गए हैं। तर्क नंबर 1 है कि इसके द्वारा जो जनरेटेड आंसर है वो पूरी तरह से एल्गोरिथम बेस्ड है और वे वर्ल्ड डेटा रिसोर्स जो इन्फिनाइट है उसको टैकल अप करके सम अप करते हैं। और इसका मतलब ये हो गया कि स्टूडेंट की क्रिएटिविटी हार्म होती है और इस चीज को सीबीएसई तो पहले से ही है, इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। अब आप पूछेंगे कि आपने कोई आंसर लिख दिया तो कोई भी एग्जामिनर है बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी चेक करेगा, आपका कैसे आंसर जानेगा कि ये चैट जीपीटी बेस्ड था जिसको आपने मेमोराइज कर लिया या उसको आपने यूज किया है अपने प्रोजेक्ट में या कहीं भी। तो सीधी सी बात है कि ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जहां पर किसी भी आंसर को कट पेस्ट करने के बाद बताया जाता है कि वो बता देगा कि यह ह्यूमन बेस्ड है या एआई बेस्ड है। और जैसे ही किसी टीचर को डाउट होता है, खास करके जो कंप्यूटर है, फिर आपके लैंग्वेज पेपर है, तो उसमें उस कंडीशन में आपके आंसर को नल एंड वॉइड किया जाएगा, क्योंकि इससे स्टूडेंट की रीडेबिलिटी प्रभावित होती है और पढ़ने की क्षमता घटती है, होमवर्क करने की इफिशियंसी पैदा होती है। बताया यह गया है कि स्टूडेंट को किसी भी तरह से इन तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स एआई चैटबॉट है एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके कारण जो सम्मत होंगे वो पता नहीं चलेंगे। और आप पूछेंगे जो बताया गया सोर्सेज इंफॉर्मेशन ये काफी एक्सक्लूसिव है कि आप कैसे पता लगा लेगा कोई टीचर की ये आंसर है जो कि एआई बेस्ड है। तो सीधी सी बात है, स्टूडेंट चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हो जाए, मैं इवन टॉपर से टॉपर स्टूडेंट को जानता हूं जिसके बोर्ड एग्जामिनेशन में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स है, वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते ही है इन हरी। जब बोर्ड एग्जामिनेशन होता है तो स्टूडेंट इंपेशेंट होते हैं, कितने भी लीजर वे में अपने क्वेश्चन के आंसर को लिखते हैं, वो काफी गलतियां करते हैं और ऐसी गलतियां 1-2 कॉमन होती हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कॉमन होते हैं। और उनका जो लिखने का लैंग्वेज होता है, शैली मतलब कि उनके आर्ट होता है, वो काफी कॉमन होता है जिसमें कॉमन वर्ड्स यूज किए गए होते हैं। चैट जीपीटी कॉमन वर्ड को यूज करता है लेकिन उस तरह से सिस्टमेटिक वे में जो बताया गया, इनसाइड इंफॉर्मेशन दिया गया, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उसको वो बहुत आसानी से टीचर पा लेगा कि ये तो किसी बहुत अच्छे बुक से लिखा गया है। और इस तरह के डाउट होने के कंडीशन में चैट जीपीटी आपका बढ़िया मेट कर देगा। और यह बात इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट के लिए तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जिस तरह से कंप्यूटर के एग्जामिनेशन आने वाले हैं, आईटी है और उसके बाद अन्य सारे एग्जामिनेशन, उनमें इस तरह के डेटा रिसोर्स में कई एरर है, 2021 से पहले का डेटा है। और जबकि बोर्ड एग्जामिनेशन आईसीएसई आईएससी 2023 और सीबीएसई के भी है, तो वो जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में एग्जामिनेशन हुए ही नहीं, 2022 में जो एग्जामिनेशन हुए सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 और 2023 में जो एग्जामिनेशन सिंगल हो रहा है, इसको
नहीं रखता है। और इस कारण से आज यह चैट जीपीटी एआई बेस्ड जो चैटबॉट है वो पूरी तरह से फेल्योर है। तो इस कंडीशन से कई जगह डेटा रिडंडेंसी या डेटा एरर या डेटा इनफ्लो इन रॉन्ग डायरेक्शन बताया गया है, और उस कारण से स्टूडेंट टीचर्स दोनों भी कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। इसलिए इस समय के समय में जो जानकारी मिल रही है और जो इतनी बड़ी जानकारी मिली मैं आपके साथ शेयर किया, तो इस वीडियो को लाइक करने और दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बने रहिए, क्योंकि मैं इसी तरह की काफी इंपॉर्टेंट और एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन विद प्रूफ लाता रहता हूं आपके लिए। तो आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं और दोस्तों को इसमें शेयर करना भी याद रखें।